नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। लंबित मामलों को देखकर राजस्व विभाग पर भड़के मुख्यमंत्री। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सीएम ने अधिकारियों को दी चेतावनी। आरक्षण पर बीजेपी के आंदोलन को कांग्रेस नेताओं ने बताया नौटंकी। कवासी लखमा ने कहा आदिवासियों को भड़का रहा आरएसएस। और प्रदेश भाजपा ने मांगा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का इस्तीफा। गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट में घोटाले का लगाया आरोप। राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में चल रहे कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन रविवार को राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए। सीएम ने लोगों का काम समय सीमा में नहीं होने की शिकायतों पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाएं। नागरिकों को राजस्व प्रकरणों में देरी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित करें। कामकाज की समीक्षा करें और काम में तेजी लाएं। उन्होंने सभी कलेक्टरों को नियमित रूप से तहसीलों का निरीक्षण करने को कहा। इससे पहले पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आवासीय व्यवस्था होने से ही पर्यटन बढ़ेगा। ऐसे में पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को रात रुकने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाढ़ और सूखे के हालात और नुकसान की समीक्षा की है। उसके बाद प्रभावित किसानों को समय सीमा में राजस्व पुस्तक परिपत्र की व्यवस्था के तहत राहत राशि दिलाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण रिवर्ट होने के बाद सरकार के खिलाफ चक्का जाम कर रही भाजपा पर कांग्रेस भड़क उठी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व अन्य मंत्रियों ने आरोप लगाया कि आरक्षण खत्म करना भाजपा की ही साजिश है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आरएसएस ने बंद कमरे में यह षड्यंत्र किया है कि आदिवासी को भड़काओ। आरएसएस यहाँ के भाईचारा से रहने वाले लोगों को भड़का रही है। सरकार आदिवासी के साथ खड़ी है। हम उनको 32% आरक्षण दिलाकर रहेंगे। आदिम जाति विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि भाजपा के बड़े नेता आरक्षण को समाप्त करने की बात बोलते रहते हैं। यह लगता है कि आरक्षण को समाप्त करने की साजिश के तहत भाजपा ने ऐसा कराया है। समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं वे सचेत हो जाएं। वे आरएसएस के कहने पर न चलें बल्कि स्थानीय आदिवासी के कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया है। तत्कालीन भाजपा सरकार की नाकामियों के कारण उच्च न्यायालय ने आरक्षण को रद्द किया है। इस कटौती के लिए भाजपा दोषी है। भाजपा नेताओं में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो अपनी पूर्ववर्ती सरकार की गलती के लिए आदिवासी समाज से माफी मांगे। भाजपा ने प्रदेश में गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट में घोटाले का खुलासा करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री का इस्तीफा मांगा है। आर्थिक अनियमितता का दावा करते हुए भाजपा के नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायपुर संभाग के प्रभारी और अकलतरा से भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि प्रदेश में गोबर एवं वर्मी कंपोस्ट घोटाला हुआ है। हम कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि या तो उनका भी इस घोटाले में हिस्सा है या अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है तो निष्क्रियता की वजह से उन्हें यह पद छोड़ देना चाहिए। सौरभ सिंह ने बताया कि कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने बिना वर्मी कंपोस्ट लिए लगभग 50% अग्रिम भुगतान कर एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। अकलतरा बैंक ब्रांच के तहत कुल 9,748 बोरी का अतिरिक्त भुगतान पाया गया है। लगभग 29,24,400 रुपए की गड़बड़ी उजागर की गई है। यह केवल एक ब्रांच का है। पूरे प्रदेश की गणना करें तो यह राशि अल्पकाल में 70 करोड़ से ज्यादा आएगी। इन आरोपों पर कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब से गोधन न्याय योजना आई है भाजपा घबराई हुई है। भाजपा झूठा बयान देकर भ्रम फैला रही है। अकलतरा की जिस सोसाइटी से कहा जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट नहीं पहुंचा और भुगतान हो गया, ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक से भुगतान हो रहा है। गोधन न्याय योजना में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले को लेकर भाजपा ने शनिवार अलग अलग क्षेत्रों में हाईवे पर चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। भाजपा के इस प्रदर्शन से हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। कोंडा गांव में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री लता उसेंडी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबिकापुर व राजनांदगांव में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजनांदगांव में मुंबई हावड़ा नेशनल हाईवे 53 पर भाजपा नेताओं ने चक्का जाम किया। इसमें आदिवासी समाज के भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरक्षण के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।
अंबिकापुर के बिलासपुर चौक पर भी आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने चक्का जाम किया। यहां भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा, कमल भान सिंह समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।